दोस्तों अगर किसी भी तरह से अगर कोई भी एपीएस प्रणाली में अगर आप आईडी चला रहे थे या फिर कोई प्राइवेट आईडी चला के आप पैसा ट्रांसफर कर रहे थे, तो इसमें बहुत सारे 2024 में बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ एक नया बदलाव सामने आया है कि आपकी सभी वो आईडी बंद हो जाएंगी जो आपने इनऑपरेटिव कर रखी है। यानी कि अगर आप पेवर्ड या फिर पे नियर बाई या फिर फिनो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक किसी का भी एपीएस आईडी चला रहे थे और आप उसको 3 महीने से ऊपर तक बंद करके रखा है और आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आपको इन सभी तरह की आईडी जो है वो बंद कर दी जाएंगी। ये आरबीआई और एनपीसीआई गाइडलाइन के अनुसार आपकी सभी आईडीज़ बंद हो जाएंगी जिसको आप 3 महीने से ऊपर आपने उससे ट्रांजैक्शन नहीं किया है। तो अगर आप उस तरह की अपनी आईडीज़ को बचाना चाहते हैं और इससे निरंतर सेवाएं लेना चाहते हैं, तो आपको अपने महीने के अंदर 1-2 ट्रांजैक्शन हर उस आईडी से कर लेनी है जिस भी आईडी को आप एक्टिव रखना चाहते हैं। अन्यथा आपकी वो आईडी जिसका इस्तेमाल करना आपने बंद कर रखा है, उस तरह की आईडी सारी बंद हो जाएंगी। तो दोस्तों इस वीडियो का बनाने का मेरा मकसद यही था कि अगर आप कई तरह की पेमेंट सब्सक्रिप्शन ले रखी है, जैसे कि आपने पे नियर बाई चला रहे हो, एयरटेल पेमेंट बैंक रखा हो और आप उन आईडीज़ का आप इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, फिर भी जब जरूरत पड़ती थी आप उसका इस्तेमाल कर लेते थे, तो इस अवस्था में आप अभी भी वो कार्यक्रम जारी रख सकते हैं। लेकिन इसमें समस्या ये है कि अगर आप 3 महीने के अंदर किसी भी एपीएस आईडी लिए हैं, एपीएस पोर्टल लिए हैं किसी भी प्राइवेट कंपनी का, अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो स्वतः आईडी बंद हो जाएगी और या फिर वो इनएक्टिव कर दी जाएगी और फिर आपका आईडी लॉगिन नहीं होगा। तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपके साथ ये समस्या घट चुकी है। तो दोस्तों अगर आप सोच के रखिए कि जैसे आप बहुत सारे अकाउंट खोल के समय पैसा नहीं रख सकते हैं, उसी तरह ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं, उसी तरह सेम बहुत सारे एपीएस पोर्टल रख के भी आप सबका ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं। तो जो एपीएस पोर्टल आपको सही लगे, सटीक लगे, जिसका कस्टमर सपोर्ट आपको बेहतर मिल जा रहा है और आपको सही तरह से उसकी सेवा मिल पा रही है, उस पोर्टल पे काम करें और उसको ही एक्टिव रखें और उससे ट्रांजेक्शन करते रहें समय के अनुसार। लेकिन दोस्तों अगर कई आईडी रखे हैं तो आप सबका इस्तेमाल न करें, और अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ पोर्टल्स में कुछ सुविधाएं, कुछ पोर्टल में कुछ सुविधाएं और सबका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हर आईडी का मंथली टू मंथली ट्रांजेक्शन करते रहें। इस प्रकार से आपकी आईडी इनएक्टिव होने से बच जाएगी और आप निरंतर सेवाएं उससे लेते रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये कही था कि अगर आप 2-3 आईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आईडी बंद हो जाएंगी, तो आपको उससे ट्रांजेक्शन निरंतर करते रहना है। महीने में 1-2 ट्रांजेक्शन हर आईडी से करते रहें, नहीं तो हर कंपनियों का अलग नियम कानून बन गया है जो जल्दी आपको पता चल जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे आपका आईडी बंद होता जाएगा आपको पता चलता जाएगा कि आपने क्या गलती की है और आप अपने कस्टमर सपोर्ट से बात करके शायद इसका दोबारा वो आईडी खोल सकते हैं। लेकिन जो इनएक्टिव हो जाएंगी उसमें चालू करने के क्या प्रोसीजर होंगे या फिर चालू होंगे कि नहीं होंगी, बंद हो जाएंगी, कभी आने नहीं होगा, ये सारी जानकारी अभी तक नहीं है। इसके बारे में जैसे कोई अपडेट मिलती है तो मैं नई वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा। लेकिन उस अपडेट वीडियोस पे देखने के लिए और फिर नई वीडियो जानकारी पाने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा। और आपके दोस्त मित्र हैं जो एपीएस प्रणाली से जुड़े हुए हैं और उसका संचालन कर रहे हैं, तो उनको भी इसकी जानकारी जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए